हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जिनका यूज़ आप भी अपनी डेली लाइफ में इजीली कर पाओगे, क्योंकि इनमें कुछ आपको फ्रेजल वर्ब्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। हमारा पहला वर्ड है कोक्स। इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं आप। इसका मतलब होता है कि किसी को कुछ करने के लिए बहलाना या फिर किसी से बहुत ही ज़्यादा नरमता से बात करना, क्योंकि आप उसे फुसलाना चाहते हो किसी बात को लेकर या फिर बहलाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कोक्स्ड हर टू टेल मी अबाउट हर पास्ट। मतलब अपने पास्ट के बारे में मुझे बताने के लिए मैंने उसे बहलाया या फिर मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा नरमता से बात की या फिर उसे फुसलाया। आई कोस्ड हर टू टेल मी अबाउट हर पास्ट। अगला एक वर्ड है हमारा बूटलिक। इसको भी हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी की खुशामद करना या फिर किसी की चापलूसी करना। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बूटलिकिंग हर जस्ट टू गेट योर वर्क डन। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि केवल अपना काम करवाने के लिए उसकी खुशामद करना बंद करो या फिर उसकी चापलूसी करना बंद करो। स्टॉप बूटलेकिंग हर जस्ट टू गेट योर वर्क डन। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है लिप सर्विस। इसको हम एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे ही दिखाने के लिए कह देना कि आप किसी पर्सन का सपोर्ट करते हो, या फिर जैसे कोई पर्सन आपके पास आता है, वो आपसे किसी चीज़ का सपोर्ट चाहता है या फिर किसी चीज़ की मदद चाहता है, लेकिन आप अंदर से उसकी मदद नहीं करना चाहते। बस उसका मन रखने के लिए आप उससे ऐसे कह देते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या फिर मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा या फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अंदर से आप उसके पक्ष में नहीं हो, बस आपने ऐसे ही कह दिया। तो ऐसे सेंस में लिप सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ पीपल आर देयर टू पे लिप सर्विस टू द लीडर्स ड्यूरिंग इलेक्शन। मतलब इलेक्शन के दौरान या फिर चुनाव के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेताओं का केवल ऊपर ऊपर के मन से सपोर्ट करते हैं या फिर ऊपर ऊपर के मन से उन नेताओं के पक्ष में होते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में जो भी चल रहा है वो केवल उन्हीं को पता होता है। वो बाद में और किसी को भी वोट दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नंबर ऑफ पीपल आर देयर टू पे लिप सर्विस टू द लीडर्स ड्यूरिंग इलेक्शन। अगला एक वर्ड है हमारा हम। इसको हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को गुनगुनाना। जैसे कोई भी गाना है उसको अपने मन मन में गाना या फिर मन मन में गुनगुनाना। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज सी यू हमिंग वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मतलब जब भी तुम गाने सुनते हो तो गाने सुनते समय मैं तुम्हें हमेशा गाने को गुनगुनाते हुए देखता हूँ या फिर मन मन में गाते हुए देखता हूँ। आई ऑलवेज सी यू हमिंग वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है डेल्व इनटू। इसको आप सिंपली उस टाइम पर बोल सकते हो जैसे किसी चीज़ की ज़्यादा जानकारी के लिए किसी चीज़ में घुसना या फिर किसी चीज़ में उसकी खूब छानबीन करना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू डेल्व इनटू दिस बुक टू फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब हल को निकालने के लिए या फिर सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मुझे इस किताब में खूब छानबीन करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा घुसना पड़ेगा। आई विल हैव टू delve into this book to find the solution। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है स्पंक। स्पंक, इसको एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर किसी पर्सन का उत्साह या फिर किसी चीज़ को लेकर किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जोश या फिर साहस बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शो योर स्पंक, यू कांट बी डोमिनेटेड लाइक दिस। मतलब अपना जोश दिखाओ या फिर अपना उत्साह दिखाओ। कहाँ है तुम्हारा जोश? तुम ऐसे दबाए नहीं जा सकते या फिर किसी के द्वारा तुम्हारे ऊपर ऐसे अधिकार नहीं जमाया जा सकता। डोमिनेट का मतलब यही होता है किसी पर अपना अधिकार जमाना या फिर किसी पर राज करना, ऐसे बोल सकते हैं। शो योर स्पंक, यू कांट बी डोमिनेटेड लाइक दिस। इट इज़ सो ग्रेटिफाइंग टू टेक वार्म शावर इन द विंटर सीजन। यहाँ पर ग्रेटिफाइंग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो संतुष्टिदायक है, मतलब जो आपको संतुष्टि प्रदान कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा सुखद है आपके लिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विंटर सीजन में या फिर सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से शावर लेना बहुत ज़्यादा संतुष्टिदायक है या फिर बहुत ज़्यादा सुखद है। इट्स सो ग्रेटिफाइंग टू टेक वार्म शावर इन द विंटर सीजन।
नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है रिपग्नेंट। इसको हम एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा अरुचिकर है, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हो या फिर बेहद नापसंद है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ हिज रिपग्नेंट बिहेवियर आई डोंट विश टू बी फ्रेंड्स विद हिम। मतलब उसके बहुत ही ज़्यादा नापसंद व्यवहार की वजह से, मतलब उसका व्यवहार मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है या फिर उसका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा अरुचिकर है, इसकी वजह से मैं उसके साथ दोस्त बनने की इच्छा नहीं रखता हूँ। बिकॉज ऑफ हिज रिपग्नेंट बिहेवियर आई डोंट विश टू बी फ्रेंड्स विद हिम। दिस डस्टबिन इज सो रिपग्नेंट। ये जो डस्टबिन है या फिर ये जो कूड़ेदान है वो बहुत ही ज़्यादा नापसंद है, या फिर इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, इसकी वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है या फिर अरुचिकर है। दिस डस्टबिन इज सो रिपग्नेंट। अगला हमारा एक वर्ड है पेक्यूलियर। एक वर्ब के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो अजीब सा है, मतलब बिल्कुल विचित्र है, ऐसे बोल सकते हैं। आई डोंट लाइक योर पेक्यूलियर टॉक्स। मतलब तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बातें मुझे पसंद नहीं है। मतलब तुम जो अजीब सी बातें करते हो या फिर तुम जो विचित्र बातें करते हो मुझे वो पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर पेक्यूलियर टॉक्स। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है बेयरली। इसको हम एक एडवर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से या फिर बड़ी कठिनाई से। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ स्टमक एक ही कुड वॉक बेयरली। मतलब पेट दर्द की वजह से वो बड़ी कठिनाई से चल सका या फिर बड़ी मुश्किल से चल सका। उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था, या फिर चला भी तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से चला या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चला। बिकॉज ऑफ स्टमक एक ही कुड वॉक बेयरली। आजकल आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये जो गाना है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उस लड़की का जो डांस है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। अगर आप इस लाइन को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो सिंपली आप एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हुए और एक फ्रेज का यूज़ करते हुए इस पूरी लाइन को सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा, माई हार्ट कॉल्स यू आउट, कम बाय मीन्स ऑफ माई सॉरोज। यहाँ पर कॉल समबडी आउट एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को आने के लिए बुलावा भेजना। मतलब कोई इमरजेंसी है या फिर कोई भी काम करवाना है उस पर्सन से आपको, तो इसकी वजह से उस पर्सन को बुलावा भेजना। बाय मीन्स ऑफ समथिंग या फिर ड्यू टू समथिंग, दोनों का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के सहारे या फिर किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी चीज़ को यूज़ करते हुए, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो मेरा दिल ये पुकारे आजा, माई हार्ट कॉल्स यू आउट, मतलब किसी पर्सन को आप बुला रहे हो तब ये लाइन बोल रहे हो, माई हार्ट कॉल्स यू आउट। मेरे गम के सहारे आजा, मतलब कम बाय मीन्स ऑफ माई सॉरोज, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कम बाय मीन्स ड्यू टू माई सॉरोज। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है टॉक्सिक। इसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो विषैला है या फिर जहरीला है। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद हर। मतलब तुम उस लड़की के साथ एक ऐसे रिश्ते में क्यों रह रहे हो जिसमें खुशियाँ ही नहीं है, या फिर वो जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा विषैला है या फिर जहरीला है। वाई आर यू लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद हर। टॉक्सिक केमिकल्स आर स्पिल्ड इनटू द रिवर। यहाँ पर स्पिल सिंपल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को फैला देना, किसी चीज़ को इधर उधर छिड़का देना। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो जहरीले रसायन होते हैं वो नदियों में ऐसे ही इधर उधर बिखेर दिए जाते हैं या फिर इधर उधर बहा दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है एमिकेबल। इसको हम एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इस सेंस में बोल सकते हैं, अगर आप किसी के साथ एमिकेबल हो तो दोस्ती और प्यार भरा रिश्ता है उसके साथ आपका, मतलब आप अपनी परेशानियों को बिना झगड़ा करे निपटा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप यू शुड बी एमिकेबल विद योर पार्टनर। मतलब जो तुम्हारा साथी है या फिर जो तुम्हारा पार्टनर है, अगर तुम अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो या फिर अगर तुम अपने संबंध को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथी के साथ दोस्ती और प्यार भरे रिश्ते के साथ होना पड़ेगा या फिर होना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप यू शुड बी एमिकेबल विद योर पार्टनर। ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एमिकेबली। यहाँ पर एमिकेबली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को निपटा लेना
बहुत ही ज़्यादा प्यार से या फिर बिना झगड़े के किसी चीज़ को निपटा लेना या फिर किसी काम को कर लेना। मतलब अपने परेशानियों को बिना झगड़े के सॉल्व करने की कोशिश करो या फिर निपटाने की कोशिश करो। ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एमिकेबली। फेस द म्यूजिक एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि जैसे किसी पर्सन ने कोई गलती कर दी है तो उस गलती के लिए उसको सजा स्वीकार करनी है, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। मतलब अपनी की हुई गलती के लिए सजा को स्वीकार करना या की हुई गलती के लिए नतीजे को स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, यू डिडंट स्टडी प्रॉपरली, नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। मतलब तुमने पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की तो अब तुम्हें इसके परिणाम को या फिर अब तुम्हें इसके नतीजे को स्वीकार करना होगा। You didn't study properly, now you will have to face the music। अगले हमारी एक फ्रेजल वर्ब है alive with। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो किसी चीज़ से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉस्पिटल्स वर अलाइव विद पेशेंट्स इन दिल्ली ड्यूरिंग लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन के टाइम पर जो हॉस्पिटल्स थे दिल्ली में वो मरीजों से पूरी तरीके से भरे हुए थे। The hospitals were alive with patients in Delhi during lockdown। So that's it guys for this video guys। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 387 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको जिनमें भी डाउट है उनको मुझे कमेंट करके बताइए। आपके डाउट्स को अपने वीडियोस में लेकर मैं उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।